वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। देखो, अब तक के हम लोग ने 7 पार्ट पढ़ चुके बराबर, डेरिवेटिव के पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं जा रहा हूँ। अभी हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखने वाले हैं, आखिरी पार्ट्स देख रहे हैं, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, 6। ठीक है, अभी इधर ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 4 में कुछ टेबल टाइप्स में आप लोग को ऑलरेडी वैल्यू फाइंडेड दी हुई है। ठीक है, अपने को कुछ करना नहीं है। सवाल में पहले समझिए सवाल क्या बोल रहा है। अ टेबल ऑफ अ वैल्यू ऑफ एफ जी एफ डैश एंड जी डैश इज गिवन। समझ में आ रहा है। एफ अपने को दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एफ डैश दिया हुआ है, जी डैश दिया हुआ है बराबर। अभी हम लोग को क्या करने बोल रहा है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 2, 4, 6। ये ऑलरेडी वैल्यू अपने को टेबल में दी हुई है। हम लोग को इसकी मदद से कुछ आंसर्स के क्वेश्चंस अपने को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। पहले सवाल तो हम लोग समझ लिए, ये x की वैल्यू है, ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, ये f डैश ऑफ x है, ये g डैश ऑफ x है। ये डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, यानी कि f डैश यानी कि f का डेरिवेटिव, g डैश मतलब g का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है। f क्या है, फंक्शन है, f डैश क्या है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, g ऑफ x ये है, उसका डेरिवेटिव क्या है, g डैश ऑफ x है। समझ में आ रहा है। अब सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड, सबसे पहली चीज़ ध्यान देंगे इधर क्या बोल रहा है, टू फाइंड r डैश ऑफ 2। अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, r डैश ऑफ 2। ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है बेटा। और ये अपने को सवाल में दिया है, इफ़ r ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ x अपने को दिया हुआ है बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, r डैश मतलब r का डेरिवेटिव, r मतलब ये अपने को फंक्शन दिया, डैश मतलब उसका डेरिवेटिव, तो इधर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं बताया था डी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, आर डैश भी लिख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैं। इसको मैं लिख सकता हूँ आर डैश ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा बोलो तो, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ के ऊपर खाली क्या लग जाएगा, डैश लग जाएंगे, और इसका क्या हो जाएगा, ये जी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स। अच्छा, जिसको मैंने एक्स माना था वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, तो उसका क्या लेंगे, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहली चीज़ हम लोग ने इसका तो ले लिए। अब x की वैल्यू कितनी अपने को सवाल में दिया हुआ है, x की वैल्यू कितना है, 2 है। देखो इससे कंपेयर करो, x की वैल्यू कितनी है, 2 है। अपने को 2 वाला फाइंड करना है, तो यहाँ पर x की पे कितना पुट करेगा अपन, 2 पुट करें तो r डैश ऑफ 2, ये f डैश ऑफ g ऑफ x की पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इन टू जी डैश x की पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, f डैश का f डैश लिखा, f डैश का f डैश लिख रहा हूँ मैं। अब इधर ध्यान देंगे, g ऑफ 2 की वैल्यू, g यहाँ पर है और x यहाँ पर है। g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, और ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है। अब g डैश ऑफ 2, g डैश यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो g डैश ऑफ 2 कितना है, 4 है। यहाँ पर मैं कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। अभी कितना आ जाएगा, f डैश ऑफ 6, एफ डैश ऑफ 6, एफ डैश कहाँ पर है, यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 6 कितना है, -4 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने -4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 से कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, आर डैश ऑफ 2 हो जाएगा। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इधर ध्यान देंगे बेटा, सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, टू फाइंड कैपिटल आर डैश ऑफ 4। ये अपने को फाइंड करना है। डैश मतलब क्या, डेरिवेटिव। अब अपने को ये अपने को दिया हुआ है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा बोलो तो, आर डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डैश लेना पड़ेगा, जी डैश ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा बोलो तो, जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे, जिसको मैंने एक्स माना था वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा बेटा बोलो तो, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये डी अपॉन डी एक्स है ना, डी अपॉन डी एक्स 3 प्लस एफ डैश एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ये लिख दिया मैंने। अभी क्या हो जाएगा बोलो तो, जी डैश, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये ऐसे लिखा। डेरिवेटिव का, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर डेरिवेटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। अब इधर क्या होगा बोलो तो बेटा, ये क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ 3 प्लस, अब अपने को क्या मालूम करने का था, आर डैश, क्या फाइंड करने का था,
आर डैश ऑफ एक्स कितना 4 मालूम करना है, तो एक्स यहाँ पे कितना पुट करेंगे 4 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इधर 4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये इंटू 0 को तो छोड़ देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है, इसको ऐसे लिखा मैंने, ये कितना हो जाएगा जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ डैश एफ ऑफ 4 की वैल्यू, एफ यहाँ पर है एक्स यहाँ पर है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दिया 3 लिख दिया, इज मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश में जाने का और 4 में जाने का कितना है 5 है, तो यहाँ पे कितना लिखूँ इसके यहाँ पे 5 लिखूँगा। समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बोले तो जी डैश ऑफ जी 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 5 का 5 लिखा, जी डैश में जाने का, जी डैश यहाँ पर है और 6 में जाने का एक्स में 6, तो जी डैश ऑफ 6 कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखा मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 से कितना हो जाएगा 35, ये क्या मिल गया आर डैश ऑफ 4। हार्ड है, इसको लिख के लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, आप लोगों को करना है खाली सिस्टमेटिक टेबल आएगा तो आप लोग को एग्जाम में दिया रहेगा टेबल, ठीक है। ये देखो दिया के जगह भी मैं मिटाई दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आप लोग को दिया रहेगा, आप लोग को सिस्टमेटिक करना है, लिख के लो। हम लोग अभी यहाँ पे ध्यान देंगे चौथे सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एस डैश ऑफ 4 इस, ये अपने को क्या करना है फाइंड करना है, मतलब एफ एस डैश ऑफ 4 मतलब ये क्या एक्स की वैल्यू दी हुई बेटा। अब ये क्या बोल रहा है अपने को, ये अपने को फाइंड करना है, ये अपने को दिया हुआ है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसको क्या करना है डैश फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा बोले तो एस डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 नहीं एक्स लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव ले रहे, तो ये क्या आ जाएगा एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेके तो क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, जिसको हमने x माने थे वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ा फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ा, तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है बेटा। अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो एफ डैश ऑफ, अब x की वैल्यू में पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो एस डैश ऑफ 4, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस एफ ऑफ 4, ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, माइनस इधर क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा इधर ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ, ये 9 का 9 लिखा माइनस एफ ऑफ 4, एफ में देखिएगा और 4 में जाएंगे, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 3 है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे कितना लिखूँगा 3, ये हो गया इनटू, अब माइनस का माइनस लिखा, एफ डैश ऑफ इधर क्या लिखना पड़ेगा एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 है। समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा एफ डैश ऑफ 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इनटू ये क्या जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ 4 ऐसे लिखा, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, समझ में आ रहा है, एफ डैश ऑफ 6, एफ डैश ऑफ 6 कितना है मेरे पास -4 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -4 इज मल्टीप्लाई बाय ये माइनस का माइनस एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश ऑफ 4 कितना होगा, एफ डैश ऑफ 4 कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, ये एस डैश ऑफ 4 निकल गया। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सवाल नंबर चौथे का चौथा है, सवाल नंबर ये चौथे का चौथा, इसमें क्या बोल रहा है टू फाइंड एस डैश ऑफ 6, अपने को क्या करना है फाइंड करनी है, जो 6 है वो x की वैल्यू बेटा, तो इसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा एस डैश ऑफ x इज इक्वल टू, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा जी डैश ऑफ जी ऑफ x, क्या हो जाएगा जी ऑफ x, जिसको मैंने x माना तो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा d अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं ऐसा, या इसकी जगह पर देखो मैं इसके इधर ऐसा अंडरलाइन से कर रहा हूँ, इसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं जी डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है, जी डैश ऑफ एक्स लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा एस डैश ऑफ एक्स, ठीक है, मिल गया अपने को। अब वैल्यू कितनी दी है 6 दी है, तो ये क्या आ जाएगा एस डैश ऑफ 6 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को, आ रहा है कि नहीं, इनटू जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा जी
ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 2 इंटू जी डैश ऑफ 6, जी डैश में जाने का और 6 में जाने कितना है 7, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। फिर जी डैश ऑफ 2, जी डैश यहाँ पर है 2, यहाँ पर है कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 जा 7 चौक 28, ये क्या मिल गया एच डैश ऑफ 6 मिल गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। देखो सवाल नंबर 5 में देखिए ये क्या बोल रहा है, अज्यूम दैट एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है -1 है, जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू 5 है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है। टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, ये फाइंड करना है और ये अपने को दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये अपने को दिया हुआ है। तो हमने को क्या करना पड़ेगा, इसकी मदद से हमें क्या ये फाइंड करना है। तो इधर ध्यान देखिए, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये बोलो तो डी वाई बाय डी एक्स, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव यानी कि जी डैश ऑफ x। समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, समझ में आ रहा है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये तो हमें मिल गया, अभी क्या करना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू 2 फाइंड करना, मतलब x की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2। ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है बेटा, आप लोग चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, एज योर चॉइस। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पे कितना रखना है, मुझे 2 रखना है, तो जी ऑफ 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको ऐसा बंद कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है। समझ में आ रहा है, खाली वैल्यू पुट करते हुए चलने का। एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 की वैल्यू अपने को सवाल में दी हुई होगी, जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, तो इसकी जगह पे मैं कितना लिखा 3 लिखा, इज मल्टीप्लाई बाय जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू अपने को सवाल में दी हुई होगी, जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अभी एफ डैश ऑफ 3 अपने को सवाल में दिया होगा, एफ डैश ऑफ 3 कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 इज मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो 5 1 जा 5, और ये माइनस का माइनस, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं बताया था आप लोग को। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते। समझा ये सबको। सवाल नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, एच ऑफ एक्स जो है अपने को दिया हुआ है, ये पूरा डेटा अपने को सवाल में आएगा। आप लोग को क्या दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू √4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स, ये अपने को दिया हुआ है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 4, जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 दी हुई है, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 3 दी हुई है, जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू 4 दी हुई है, और अपने को क्या बोल रहा है, एच डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या फाइंड करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू अपने को कितना है 1 है। ठीक है, अब अपने को इधर ध्यान देंगे, एच ऑफ एक्स अपने को कितना दिया हुआ है, √4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स, ये अपने को दिया हुआ है। अब मैं इसका क्या करूँगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा बोले तो जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा बेटा, डैश मतलब डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा बोले तो इधर लिख भी देता हूँ डी अपॉन डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो मैं क्या लिख लिया √4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू 3 इंटू जी ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है, ये तो इसका डेरिवेटिव भी लिए, अब जाके डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसको पूरा रूट मानेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल, तो क्या हो जाएगा बोलो तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स को ये माना था मैंने पूरा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स, जिसको मैंने एक्स माना था वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, तो क्या होगा फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा बोलो तो 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो 1/2 √4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। क्लियर है बेटा,
इनटू, अब डेरिवेटिव इसको जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो ये 4 बाहर निकल जाएगा, इसको डेरिवेटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हमें क्या करना है, खाली वैल्यू को पुटअप करना है। हमें क्या फाइंड करने का था, एच डैश ऑफ 1 फाइंड करने बोल रहा था। एच डैश तो हम लोग ने फाइंड कर लिया, एच डैश ऑफ एक्स तो हम लोग ने फाइंड कर लिए। अब खाली एक्स की जगह पे क्या करना है, हम लोग को एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, बाकी सॉल्व करना नॉर्मली। तो क्या हो जाएगा एच डैश ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करा मैंने 1, ये क्या जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4, ये क्या जाएगा एफ ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ये क्या जाएगा जी ऑफ 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जी ऑफ 1 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एफ डैश ऑफ ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एक्स की जगह पे, प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी नीचे दिख रहा है। अभी इधर ध्यान दें, खाली अपने को वैल्यू पुटअप करना है, सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा बोले तो एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/√2 रूट 4 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू कहाँ है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखा मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस का प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3 प्लस 3 का 3 लिखा, जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 4 है, मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आ रहा है? अब यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी क्या था एच डैश ऑफ 1 था, एच डैश ऑफ 1 समझ में आ रहा है इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखा, इज मल्टीप्लाई बाय 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 आ गया, प्लस 3 4 ज़ा 12, ये भी कितना हो जाएगा 12 आ गया। अभी कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 25 का रूट कितना है 5 होता है, इंटू ये कितना हो जाएगा बोलो तो बेटा, ये कितना हो जाएगा 24। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 24 डिवाइडेड बाय 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इधर से एक पॉइंट इधर से 0 हटाएगा तो क्या लगेगा पॉइंट लग जाएगा, तो 2.4, ये एच डैश ऑफ 1 की वैल्यू निकल गई। समझ में आ रहा है? ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, या तो फ्रैक्शन में रहने देना तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या तो ये तो ऐसा मैं करके दिखाया। अगर ऐसा आप लोग करते 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना जाएगा 12/5। अगर 12/5 भी रखेंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसा आंसर भी लिख सकते हैं। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल। क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या आपने वो फाइंड करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग क्या यूज करना है अपने को, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स। डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स की हेल्प से हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग। अभी देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये मेरे पास है dy बाई डी एक्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/dx/dy लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये dy वापस जाके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो वापस से वही बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये dy बाई डी एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं dx/dy, 1/dx/dy लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पहला फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी सवाल में हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू y लेना पड़ेगा, x अपने को दिया रहेगा। ठीक है, अगर नहीं दिया तो x हम लोग को एक साइड रख के हम लोग को निकालना पड़ेगा। यानी कि हम लोग को अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, dx/dy निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा डेरिवेटिव निकलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हम लोग को क्या बोल रहा है, dy बाई डी एक्स फाइंड करो, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स की मदद से। तो डेरिवेटिव इनवर्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/dx/dy होता है। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ इनवर्स बोलते हैं। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लोग को भी समझ में आएगा, बस इतना याद रखो। अभी तक ध्यान देखिए, इसको मैं रफ करता हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा इसके ऊपर डीपली थेरी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि थेरी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ
कि आप लोग जब डिग्री लेवल पे जाएंगे तो उसके ऊपर पूरी मतलब थ्योरी आप लोग को मिल जाएगी। अब थ्योरी आप लोग को एग्जाम में आता नहीं है, मैं वैसा पढ़ाना चाहता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ाओ। अगर हम लोग डीपली स्टडी करने बैठेंगे ना तो कभी सिलेबस कंप्लीट होगा भी नहीं, और जो आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर है, ठीक है, तो उतना ही बता रहे जितनी अपने को ज़रूरत है। अभी सवाल इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल अपने को दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 क्या दिया, y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है हम लोग को, और हम लोग को बोल रहा है डेरिवेटिव फाइंड करो। मतलब क्या फाइंड करना है हमें, dy बाई डी एक्स तो फाइंड करना है, लेकिन कैसा फाइंड करना है, बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, यही होता है। तो हमें सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सवाल दिया y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो x की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा तभी स्क्वायर रूट हटेगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, समझ में आ रहा है, ऑन बोथ साइड समझ में आ रहा है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स का होल स्क्वायर, दोनों की तरफ स्क्वायर डाल दिया, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले तो वाई स्क्वायर। मैंने एक्स निकाल लिया, ये x निकाला। अभी क्या करना पड़ेगा, d अपॉन डी वाई दिख रहा है ना, ये d अपॉन डी वाई दिख रहा है, इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़े। तो क्या हो जाएगा बोले तो इधर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी वाई, और ये x का x, समझ में आ रहा है, x का x, ये क्या हो जाएगा बोले तो dy अपॉन समझो, ठीक है। अभी तक ध्यान देंगे, थोड़ा सी मैं रॉन्ग कर दिया, ठीक है। अभी तक ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, d अपॉन डी वाई, ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब वेरिएबल से मैं एक्स प्लस टू एन का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बोले तो ये 2y, समझ में आ रहा है, और y का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको छोड़ देंगे, ये क्या मिल गया, dy बाय डी एक्स अपॉन डी वाई, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, अभी y की जो वैल्यू है एग्जैक्टली y की वैल्यू क्या है मेरे पास, रूट एक्स है। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है। ये 2 का 2 लिखा, y की जगह पे मैं रूट एक्स लिख सकता हूँ, तो ये रूट एक्स मिल गया। ये क्या मिल गया, डी एक्स अपॉन डी वाई मिला अपने को, क्या मिला, डी एक्स अपॉन डी वाई मिला। बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इज dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, करेक्ट। सो द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई इज 2 रूट एक्स, ये 1 का 1 लिखा, अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या है, 2 रूट एक्स, और ये अपने को क्या मालूम पड़ गया, डी एक्स अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, ये अपने को डेरिवेटिव निकाल लिए बाय यूजिंग इनवर्स। समझ में आ रहा है, हम लोग को इसी तरीके से करना, अगर इस तरीके से हम लोग को करना रहेगा तो पहले x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, देन आफ्टर बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, यानी डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना पड़ेगा पहले हमें। समझ में, ये निकालने से पहले हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, x निकले तभी विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। समझ में, जब y निकले तो dx अपॉन डी वाई निकलेगा, जब dx अपॉन डी वाई निकले तो इसके अंदर पुट करेंगे, फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। अब ये सवाल नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है, वही सेम सवाल है, बार बार मैं रिपीट करूँगा नहीं, अपना एक ही एम रहना चाहिए, जो भी सवाल दिया है एक्स को एक तरफ बाकी कचड़े को एक तरफ करना है अपने को, बराबर। समझ में आ रहा है, अभी इधर ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़, अभी अपने को दिया हुआ है हमें एक्स को एक तरफ करना, ये रूट है, रूट हटे तो उधर क्या लग गया बेटा, स्क्वायर लग गया, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं, स्क्वायर हटा, ये रूट स्क्वायर रूट हटा तो सामने स्क्वायर लग जाएगा, बराबर। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अब ये किसकी वैल्यू मिली अपने को, वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये माइनस रूट एक्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट एक्स हो जाएगा। ये 2 का 2 लिखा, ये प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, बरोबर। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोले, बरोबर है। अच्छा, अब इधर ध्यान देंगे, अब इधर से स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो सामने वाले को क्या लगता है, स्क्वायर लगता है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये क्या मिल गया अपने को, x मिल गया। अपना एक टारगेट पूरा हो गया, हम लोग ने x की वैल्यू
फाइंड कर लिए। फिर क्या करना पड़ेगा, जब x की वैल्यू निकल गई तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। तो इधर लिख देते भाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू d अपॉन dy, और x की वैल्यू ये है हमारे पास, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं है। इसके अंदर अपने को वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये y है, इधर भी y, मतलब चेन रूल अपन लगा सकते हैं। तो ये है कि इसको क्या मानेंगे बेटा, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला, तो ये n पहले आ जाता है, तो मतलब 2 पहले आ जाता है। 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था। बराबर समझ में आ रहा है, वो x नहीं था। तो क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी वाई, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, इसको डेरिवेटिव जाएगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको छोड़ देंगे, माइनस बाहर निकल गया, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। बराबर बेटा। अब ये क्या मिला अपने को, dx अपॉन dy मिला, लेकिन सब y में दिया हुआ है अपने को। क्या किस में दिया हुआ है, y में दिया हुआ है। y में नहीं रखना, हमें x में कन्वर्ट करना है। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है हमारे पास, दिख रहा है, इधर दिख रहा है, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है। तो वाई स्क्वायर की जगह पर मैं ये टर्म्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये टर्म लिख दिया मैंने। तो इधर देखो, इधर ध्यान देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 लिखा, ये 2 का 2 लिखा, ब्रैकेट में 2 माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे ये पूरा टर्म लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। बराबर समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, इतना होने के बाद माइनस मल्टीप्लाई बाय, माइनस का माइनस लिखा, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू अपने को सवाल में दी हुई है, वही सवाल ही अपना, ये y की वैल्यू है। तो क्या है 2 माइनस रूट एक्स, रूट के अंदर ये क्या है, ये क्या हो जाएगा बोले तो 2 माइनस रूट एक्स। बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो गया। अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में 2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा रूट एक्स। समझ में आ रहा है। अब इन टू ये -2 रूट ऑफ -2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा +2 -2 कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है, +2 और -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, और ये क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स बचा अपने पास। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया 2 2 ज़ा 4 हो गया ये वाला, और ये माइनस का माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, रूट एक्स, और इधर क्या बच गया ब्रैकेट में, बोलो तो ब्रैकेट में क्या बच गया 2 माइनस रूट एक्स बच गया। ये क्या मिला अपने को dx अपॉन dy मिला। समझ में आ रहा है। अब ये क्या मिल गया अपने को dx अपॉन dy। एक बात याद रखना, dx अपॉन dy इन टर्म्स ऑफ x ही रहना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y नहीं रहना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x रहना चाहिए। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, so dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy exactly. So what is the value of dx upon dy is ये 1 upon, ये क्या जाएगा 1 upon माइनस इज शिफ्टेड, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 4 रूट एक्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, ब्रैकेट क्लोज। द फाइनल आंसर इज dy by dx is -1 अपॉन 4 रूट एक्स, ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। ये 1 को यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हमें करना है, कुछ हार्ड नहीं है। जो भी सवाल रहेगा पहले x की वैल्यू निकालने का, उस x की वैल्यू को निकालने के बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट करना है, फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रखना है, वैल्यू पुट करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान देखिए, अब ये सवाल दिया अपने को, सवाल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला सवाल का तीसरा अपन देख रहे हैं। वही सेम मेथड, क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। समझ में आ रहा है। तो हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहला घंटी बजाना। हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहला घंटी बजाना ना भूले। देखो घंटी बजी है हमारे उधर बाजू में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये क्यूब रूट है, क्या है, क्यूब रूट है।
तो अभी क्यूब रूट जब भी हटे तो सामने वाले पे क्या लगेगा, क्यूब लगेगा। स्क्वायर रूट हटे तो सामने वाले पे स्क्वायर लगेगा। फोर्थ रूट हटे तो सामने वाले पे फोर्थ पावर लगेगा। फिफ्थ रूट हटे तो सामने वाले पे क्या लगेगा, फिफ्थ पावर लगेगा। अभी ये क्यूब रूट है बेटा, तो क्यूब रूट हटे तो क्या हो जाएगा, ये वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। एग्जैक्टली अभी -2 इधर जाके क्या हम लोग को x की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई क्यूब, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर मैं x इज इक्वल टू वाई क्यूब +2 लिख सकता हूँ इसको। ये x की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई। जैसे x की वैल्यू मिलेगी बेटा तो हमें क्या करने का है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। समझ में आ रहा है? तो इधर लिख दिया मैंने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी वाई, ये x का x इज इक्वल टू d अपॉन डी वाई। क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो y की x की वैल्यू क्या है, वाई क्यूब +2। अब डेरिवेटिव को भी जाएगा, डेरिवेटिव को भी जाएगा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी वाई वाई क्यूब प्लस d अपॉन डी वाई, ये 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा, x⁻n का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 3y 3 - 1 बोले तो 2, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो क्या मिलेगा अपने को dx अपॉन डी वाई, dx अपॉन डी वाई। बट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, dx अपॉन डी वाई इन टर्म्स ऑफ x रहना चाहिए। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अब वाई स्क्वायर निकालना है अपने को। क्या निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है। बट अपने को मालूम नहीं है वाई स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन वाई की तो वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है। तो इधर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 का 3 लिखा, वाई की वैल्यू ये है मेरे पास। वाई की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3x-2। वाई के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या मिल गया अपने को, dx अपॉन डी वाई। ये अपने को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया अपन ने। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। एग्जैक्टली, तो क्या होगा 1 अपॉन dx अपॉन dy क्या है, 3 क्यूब रूट ऑफ x-2 का होल पावर 2। ये अपना क्या हो गया, dy/dx हो गया। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे अल्लाह। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा सवाल। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x - 1। अब हमारा टारगेट क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना, जो भी सवाल दिया हुआ है, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करना, फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स बराबर। अब इसको हम लोग को x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करें, अब तो लॉग दिया हुआ है बराबर। अब देखो मैं आप लोग को एक लॉग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिस तरीके से अगर x इज इक्वल टू लॉग y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लॉग y दिया हुआ है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब भी लॉग वहाँ जाएगा तो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है। तो लॉग वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, e⁻x इज इक्वल टू e⁻x y। लॉग तो उधर चले गया, लॉग जब उधर गया तो क्या बन गया, e बन गया, और ये जो x है वो पावर में आ जाएगा, और इधर क्या बचा, y बचा। इसको बोलते हैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करना। समझ में आ रहा है? अब ये प्रॉपर्टी हम लोग को यूज़ करना है ये सवाल के अंदर। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़, ये लॉग है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो e⁻y क्या बचा यहाँ पर बेटा, 2x - 1 बचा बराबर। समझ में आ रहा है? अब मैं क्यों क्या कर रहा हूँ, ये e⁻y का e⁻y लिखा है, -1 है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 2x बचा। अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, e⁻y + 1 इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर ली, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू e⁻y + 1 इज डिवाइडेड बाई 2। ये x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू जैसी निकली तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी वाई, एक्स का x लिखा, और ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी वाई। एक्स की वैल्यू ये अपन लोग ने निकाले, y + 1, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है? अभी क्या हो जाएगा, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1/2 क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/2 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 को बाहर ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा,
डी अपॉन डी वाई, ये इधर क्या बचा ई रेस टू वाई प्लस वन, समझ में, आप डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू वाई ही होगा, ई रेस टू वाई ही होगा। वन का वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट, वन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या मिल गया dx अपॉन dy तो मिला इन टर्म्स ऑफ y मिला है, लेकिन अपने को कितना किस में लिखना है, dx अपॉन dy की वैल्यू किस में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है। तो y की एग्जैक्टली वैल्यू ये थी log ऑफ 2x माइनस 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e रेस टू y की जगह पे लिख सकता हूँ log ऑफ क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 2। ये क्या मिला अपने को dx अपॉन dy मिल गया बेटा। तो इधर लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या है बोलो तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1/dx अपॉन dy, करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy इज e रेस टू log ऑफ 2x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 2, समझ में आ रहा है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे दिख रहा है, ठीक है, इधर देखो दिख रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, ये 2 कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाके शिफ्ट होगा तो क्या होगा 2 अपॉन ई रेस टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया, पुनी क्या मिल गया dy बाय dx निकल गया बाय यूजिंग इनवर्स, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, ठीक है, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है आप लोग को, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब अपने को क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, y इज इक्वल टू प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 2x, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू x, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, बराबर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये x की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। तो इधर लिख देता हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू d अपॉन dy, x की वैल्यू ये है हमारे पास y माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब इसको इधर ध्यान देंगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 बाहर निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर निकल गया, और ये क्या हो जाएगा d अपॉन dy, समझ में, d अपॉन dy, और ये क्या हो जाएगा y माइनस 3, बराबर, समझ में आ रहा है। अब ये y का डेरिवेटिव कितना होता है विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो 1/2 डेरिवेटिव इसको जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसके कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो इसको छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा 1/2 dx अपॉन dy मिला, 1/2 मिला हमें, बराबर। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इधर लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या है बोलो तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1/dx अपॉन dy, एग्जैक्टली। तो द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy इज 1/2, सो 1/2 यहाँ पर लिख दिया। ये 2 कहाँ पर शिफ्ट होता है, वहाँ ऊपर शिफ्ट होता है, तो 2/1 मतलब 2, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा dy बाय dx इज 2, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये छठा क्वेश्चन अपने को क्या दिया, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस 3। अब हम लोग को x की वैल्यू इसके अंदर क्या करना है, फाइंड करना है पहले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये e है और उसका पावर x है, समझ में। अब x को एक तरफ रखना, बाकी को एक टर्म्स में रखना है। तो ये एक्सपोनेंशियल है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा लॉग बनेगा, लॉग था वहाँ जाता है तो एक्सपोनेंशियल बनता है, एक्सपोनेंशियल वहाँ जाएगा तो लॉग बनेगा, सिंपल। तो यहाँ पर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉग y बन जाएगा, इधर क्या बचेगा x माइनस 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log y, ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू लॉग y प्लस 3, एग्जैक्टली। डिफ्रेंशिएट करना पड़ा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा बोलो तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू d अपॉन dy, और x की वैल्यू ये पूरी है तो यहाँ पे लिखो log y प्लस 3। डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और इसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसको छोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा dx अपॉन dy मिला। बट
अपने को y के टर्म्स में दिया हुआ है dx अपॉन dy, अपने को कौन से टर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। y की वैल्यू क्या है अपने पास एग्जैक्टली, तो y की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 1 अपॉन y की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 अपॉन y की वैल्यू मेरे पास है e⁻x-3, ये क्या मिल गया dx अपॉन dy बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या होता है बोले तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy बराबर। समझ में आ रहा है, dx अपॉन dy, तो ये क्या है 1 अपॉन द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy इज, dx अपॉन dy इज क्या है 1 अपॉन e⁻x-3 ये है, ये ऊपर जाके शिफ्ट होता है तो आप लोग को बताया मैंने अभी, तो क्या हो जाएगा e⁻x-3 अपॉन 1 नहीं लिखते तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो। हम लोग आगे नंबर 7 क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू e⁻2x-3 अपने को दिया हुआ है। x की वैल्यू पहले हमें इसमें से फाइंड करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ये एक्सपोनेंशियल है वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा लॉग बन जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल वहाँ गया तो लॉग बन गया y हो गया, और इधर क्या बचा 2x-3 बराबर। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, ये -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 प्लस log y, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू क्या बचा 2x बचा, समझ में आ रहा है। इसको चाहे तो log y +3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इधर क्या हो जाएगा, ये 2 है मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 प्लस log कौन देखो बेटा 3 प्लस log y इज इक्वल टू 2x y अपना बराबर। अब ये 2 जो है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस log y इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। सो व्हाट हैपन, तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कैन आई रिटर्न एज 3 प्लस log y इज डिवाइडेड बाई 2, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू d अपॉन dy, x की वैल्यू ये हमें मिली, क्या मिली 3 प्लस log y इज अपॉन डिवाइडेड बाई 2। अब 3/2 इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्प्लिट फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको स्प्लिट करो तो क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा d अपॉन dy, आप लोग डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर क्या प्लस है, अगर मल्टीप्लिकेशन रहता तो आप लोग कॉमन ले सकते थे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d अपॉन इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3/2 प्लस 1 इसके बाद में इधर क्या आ जाएगा log y अपॉन 2। इसको क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया, क्यों कर दिया क्योंकि इधर प्लस था बेटा, अगर ये मल्टीप्लाई रहता तो 3/2 को बाहर ले सकते थे अपन, जब ये मल्टीप्लाई रहता तो इसको बाहर ले सकते थे, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई में नहीं एडिशन में, इसको क्या कर रहा हूँ स्प्लिट कर रहा हूँ। तो ये 3/2 इसको भी जाएगा डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, डेरिवेटिव क्या होता है इसका 0 होता है, तो इसको जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोले तो 0 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा अपने पास d अपॉन dy, और इधर क्या बचा log y अपॉन 2 बराबर। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 इसको बाहर ले लेंगे, इधर क्या बचेगा d अपॉन dy, और ये क्या हो जाएगा log y एग्जैक्टली, तो क्या हो जाएगा 1/2 का 1/2 लिखा। और विथ रिस्पेक्ट टू log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y होता है, और ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dy हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2y हो जाएगा एग्जैक्टली। इन टर्म्स ऑफ किस में लिखना है हमें, इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये 2 का 2 लिखा, y की वैल्यू क्या है हमारे पास e⁻2x-3, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dy, ये फाइनल आंसर नहीं हुआ एग्जैक्टली, अभी क्या हो गया हमारा ये dx अपॉन dy निकाले, इधर लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy बराबर। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो 1 अपॉन dx अपॉन dy की वैल्यू ये हमारे पास, तो यहाँ पे लिखो हमें 1/2 e⁻2x-3 बराबर। अब ये कहाँ पर जाएगा, ये वाला टर्म्स ये ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके शिफ्ट होगा तो क्या होगा 2 e⁻2x-3, समझ में आ रहा है 2x-3 डिवाइडेड बाय
वन को तो नहीं लिखते अपन, वन कभी नहीं लिखते, कुछ भी नहीं तो वन ही है, इसको लिखना नहीं है, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, लिख भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 1 का मैं 7 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 8वां आप लोग को खुद करना है। ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे। देखो मैं 99% आप लोग को करा के दे रहा है, कि क्वेश्चन करा के दे रहा, 8वां तुम लोग खुद ट्राई करो। ठीक है, आएगा आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखो सवाल नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला सवाल दे रहा है, सवाल नंबर 2 का पहला क्या दे रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स अपने को दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 में हमें क्या फाइंड करने था, dy बाय dx अपने को फाइंड करने का था बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन। तो हम लोग किस तरीके से कुछ निकाल रहे थे, dx अपॉन dy अपन निकाल रहे थे, बराबर इस तरीके से फाइंड कर रहे थे। इसमें क्या dy बाई dx फाइंड करने का था, लेकिन ये सवाल में क्या बोल रहे हैं, उधर दिया भी था, देखो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, हिंट दिया हुआ था, मतलब x को एक तरफ रख के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। लेकिन सवाल नंबर 2 में कुछ इस तरीके से नहीं दिया है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। खाली इनवर्स फाइंड करना है, मतलब कि हमें क्या करना है, dx अपॉन dy निकालना है। तो कैसा निकलेगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन dy बाई dx लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ भाई, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल। और नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो इसको मैं देखो, अगर इसको सॉल्व करो तो ये वापस से ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, एग्जैक्टली यही होगा। तो समझ में आ रहा है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर dx अपॉन dy फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dx अपॉन dy अपने को फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने से पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा dy बाय dx। समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर x को एक तरफ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, यही कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर ध्यान देखिए सॉल्यूशन, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, ये y हो गया, इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स बराबर y की वैल्यू। अब मैं u इंटू वी का रूल आप लोग को बताया था, याद है कि नहीं याद है पता नहीं, तो आप लोग एक बार वापस से मैं बता देता हूँ। u इंटू वी का रूल क्या बताया था, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस करा चुका हूँ मैं, कई क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में आप लोग को क्या बताया था, u इंटू वी का रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। यही रूल बताया था मैं, डैश मतलब डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है, तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड टर्म। समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रूल को अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकेंड टर्म, इसको ऐसा बॉक्स में कर देंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। सो ये क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। तो ये लिख दिया ई रेस टू एक्स, ये प्लस का प्लस लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स लिखा। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, वेरिएबल सेम है, समझ में आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाएगा, क्या फॉर्मूला, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। सो तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर ई रेस टू एक्स है, यहाँ पर भी ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो ई रेस टू एक्स को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा 2x। समझ में आ रहा है, ये क्या मिला मुझे, dy बाय डी एक्स मिला है। लेकिन क्या हमें ये फाइंड करना था, क्या हमें क्या निकालना है, एग्जैक्टली dx अपॉन dy निकालना है। तो इधर लिख सकता हूँ मैं बाय द डेफिनेशन, या तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, या इधर लिखेंगे तो भी चलेगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ये क्या है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो बेटा कितना है, 1 है। या तो डायरेक्ट इसको उल्टा कर दो तो भी चलेगा, या तो वो लिखना है तो लिखते बैठो dx अपॉन dy। क्या लिख रहा हूँ मैं, इधर ध्यान देंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, ऐसा लिखो, फिर वैल्यू पुट करो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू ये पूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू x, और ये क्या हो जाएगा बोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या मिल गया अपने को, dx अपॉन dy।
ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ये नहीं लिखता है, मतलब dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, ये फॉर्मूला नहीं लिखता है और डायरेक्ट इसको इन्वर्स कर देता है, डायरेक्ट, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट मतलब ये ऐसा है अपना, ये फाइनल आंसर था, इसको क्या करते डायरेक्ट यहीं से लिख दिया, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इन्वर्स मतलब उल्टा, ये तो भी चलेगा। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा डी, इसको भी जब इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy। देखो वही सेम आंसर आ रहा है, ऐसा डायरेक्ट भी करेंगे तो भी चलेगा, या तो ऐसा लिख के लेंगे तो भी चलेगा, एज योर चॉइस। लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, ये ना करते हुए ऐसा फॉलो अप करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक ही स्टेप तो है, लिख के लेने में क्या जाता है, ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 दूसरे का दूसरा हम लोग देख रहे हैं। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा बोले तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। y की वैल्यू क्या है अपने पास, x इंटू कॉस एक्स है, बराबर बेटा। अब ये क्या होगा, इसके अंदर भी वही रूल अप्लाई करेगा अपन, क्या रूल है, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो x इंटू कॉस का डेरिवेटिव, सी तो क्या होता है, सी तो जो भी समझ लो, सी तो नेगेटिव होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, साइन होता है, तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस में होता है, सी तो नेगेटिव होता है, प्लस का प्लस, ये कॉस एक्स का कॉस एक्स लिखा, इनटू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, और कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा, अभी हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या, माइनस एक्स साइन एक्स, समझ में आ रहा है। ये क्या मिल गया मुझे, dy बाय डी एक्स मिला, ये क्या मिला मुझे, dy बाय डी एक्स मिला। इसको डायरेक्टली इन्वर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बोला हूँ कि ना करो तो ज़्यादा बेटर है, अपन डेफिनेशन के हिसाब से चलते। तो इधर लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स क्या हो जाएगा बोले तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो 1 अपॉन द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। तो पुट द वैल्यू, तो कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, फाइनल आंसर अपना आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, इसको लिख के लो और अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, हमने डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या हो जाएगा बोले तो सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा बोले तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। द वैल्यू ऑफ वाई इज एक्स इंटू 7⁻⁴ सो फॉलो द रूल। क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव एंड सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इंटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ओके, सो x इंटू ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, a रेस टू एक्स का फॉर्म बन रहा है। आप लोग को फॉर्मूला बताया था मैंने, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जो होता है a रेस टू एक्स इंटू लॉग a होता है। a है तो a लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, समझ में आ रहा है, बरोबर का है, बरोबर ना, अरे हाँ या नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस्ट ये 7⁻⁴ है तो क्या हो जाएगा 7⁻⁴ का 7⁻⁴ इंटू लॉग 7। ओके, ये तो हो गया अपना, ये प्लस का प्लस, ये क्या हो जाएगा 7⁻⁴ इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो इधर 1 लिख दिया मैंने, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर भी 7⁻⁴ है, यहाँ पर भी 7⁻⁴ है। क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, चलो कॉमन ले लेते। तो क्या हो जाएगा बोलो तो 7⁻⁴ को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x इंटू लॉग 7 प्लस
इधर क्या बचा, ये तो बाहर निकल गया था, क्या बचा 1 बचा, ये हो गया मेरे पास dy बाय डी एक्स निकल गया। क्या निकल गया, dy बाय डी एक्स निकल गया। सो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, क्या है बोलो तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx एग्जैक्टली। तो 1 अपॉन द वैल्यू ऑफ dy बाय dx इज दिस, पुट दैट, तो क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू x इंटू log 7 प्लस 1 dx अपॉन dy आवर फाइनल आंसर। सो राइट डाउन। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 का चौथा सवाल देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, या तो ऐसा ही पढ़ सकते हैं अपन, y बरोबर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। समझ में आ रहा है, ऐसे ही पढ़ने में कुछ भी पढ़ो, इंडिया है, कुछ भी पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, फ्रीडम है सबको, जो जैसा चाहे वैसा बोल सकता है। ठीक है, अच्छा y बरोबर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, तो क्या हो जाएगा बोलो तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हमें क्या करे चाहिए बताओ तो, ई का हो जाए dy बाय डी एक्स का हो जाए डी अपॉन डी एक्स। क्या है बोलो तो बेटा, मैं थोड़ा चेंज करते रह रहा हूँ, समझ में आ रहा है, मैं बहुत बोर हो गया लिख के, थोड़ा कॉमेडी कर रहा हूँ, आप लोग भी हंस दो। ठीक है, वैसा मेरे को कॉमेडी आती नहीं है। ठीक है, तब वैल्यू क्या है y की बोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स है, करेक्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ई जो डेरिवेटिव है ई का भी जाए और ये डेरिवेटिव ई का भी जाए, बराबर। अच्छा, तो क्या हो जाए बताओ तो, ये क्या हो जाए डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी क्या करना पड़ेगा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अपने को यूज़ करना पड़ेगा, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन क्या हो जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये प्लस का प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, इसको क्या करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 1 जा 1, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर 1 1 जा 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये dy बाय डी एक्स निकल गया अपना। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स ले लेते हैं, तो इधर लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन dy बाय dx की वैल्यू क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। अगर यहाँ तक भी लिख के छोड़ दिए तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे सॉल्व करना है तो इसको ऐसा लिख दो dx अपॉन dy, ये x कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक भी लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग सवाल नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, लिख के। अब ये सवाल नंबर, ये एक्सरसाइज का 1.2 का दूसरे का हम लोग 5वां देख रहे हैं, यानी कि आखिरी सवाल देख रहे हैं, सवाल नंबर 2 का, बराबर। ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। ठीक है, अभी अपने को दिया y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बोलो तो सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है अपने पास x इंटू लॉग एक्स है बेटा, बराबर। समझ में आ रहा है, x इंटू लॉग एक्स है, इसके अंदर भी क्या लगाएंगे हम लोग u इंटू वी रूल को फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा बोलो तो फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, बराबर। फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको मैं ऐसा फॉर्मेट में लिख देता हूँ। ठीक है, जब भी आप लोग u इंटू वी लगाएंगे तो ऐसा फॉर्मेट में लिखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा समझ में, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, इसको ऐसा ब्रैकेट में कर दो, प्लस ये क्या हो गया मैंने लॉग एक्स का लॉग एक्स लिखा इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, बराबर। अभी इसको ऐसा, ये x से ये x कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, प्लस ये क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा
log x का log x ही आएगा। ये क्या मिला मुझे, dy/dx मिल गया। अब इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, इसके अंदर अपने को क्या लगा, इसको मैं ऐसा थोड़ा ब्रैकेट में ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा कपड़ा पहना देता हूँ, बेचारे को इज्जत दे देते अपन, बराबर। वो बेचारा नंगा था तो थोड़ा उसको कपड़ा पहना दिया मैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, ये तो मैं निकाल लिया अपन ने, dy/dx अपन ने निकाल लिया। अभी हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, सॉरी डिफ्रेंशिएट, मैं भी पागल हो गया हूँ, डिफ्रेंशिएट नहीं करना, बाय द डेफिनेशन करना है, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स करेक्ट। तो क्या है बोलो तो, dx/dy इज इक्वल टू 1/dx/d, क्या था भाई, हाँ dy/dx, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो 1/dy/dx की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 + log x, ठीक है। इसको ऐसा भी करना है तो ऐसा भी कर दो, और ये क्या मिल गया, क्या मिलेगा अपने को, dx/dy मिला, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया। देखो बेटा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, रात के 11-12 बज गए, मुझे रुमाल दे दो भाई, थोड़ा बहुत ज़्यादा पसीना है। ये अपना रख रहे, मोबाइल दो मुझे, ये मोबाइल दो, मेरा रुमाल दो, मेरा वो दे दो, जान दो, कुछ मत दो इधर, जान दो, मैं इधर ही बोलता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, है नहीं लोग सब खाली ऐसे ही है, ठीक है। अभी देखो इधर ध्यान देंगे, ये मैं काटूंगा नहीं वैसा, हाँ देखो मिल गया, थैंक यू। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पसीना हो गया, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर करो चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं A to Z क्वेश्चन डेरिवेटिव के करा के दे रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेटिव का करा के इधर आप लोग को सिस्टमेटिक फॉलो करना है। क्वेश्चन जो भी देखो, डायरेक्ट आप कोई भी पार्ट नहीं देख सकते। डेरिवेटिव में आप लोग अगर सॉल्व करें ना डेरिवेटिव को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को क्या करना है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना है, और जैसा मैं बता रहा हूँ वीडियो को सुनना है, वॉच करना है और रिटर्न करना है। पॉज कर करके लिखो, या तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, या तो बाद में लिखना है लिखो, एज योर चॉइस, कोई इसके अंदर है नहीं बस। और एक चीज़ मैं एक ही बात बोलूँगा, चाहे डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, चाहे लॉग पढ़ रहे हो, चाहे एंटी लॉग पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, अपनी लाइफ में एक बात मेरी याद रखना बेटा, अगर किसी का भी वीडियो देख रहे हो तो एक का वीडियो देखो। अगर 10 का वीडियो देखते ना तो सामने वाला बताता सब सही है, कोई मतलब कोई गलत नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो मैं ही सही हूँ, आप मेरा ही देखो। आपको जिसका ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है उसका वीडियो को वॉच करो और उसी को फॉलो अप करो, जैसा वो बता रहा है वैसे। आप लोग 10 वीडियो देखते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं, अरे वो सर ने ऐसा बताया, ये सर ने ऐसा बताया, वो उन्होंने ऐसा बताया। बताते सब लोग अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि सबका टेक्निक अलग होता है। मैथ में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, सब लोग अलग अलग टेक्निक से कराते। तो एक टेक्निक से फॉलो करो, एक ही को फॉलो करो, इंशाल्लाह मैं पूरा क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, ठीक है, वो भी ऐसा क्वेश्चन देता है वो एकदम ईजी रहता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, लाइक देम, ओके।